राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यात्रा में आई भीड़ वोट में तब्दील होगी और क्या वो वोट कांग्रेस या महागठबंधन के लिए सीटों में कन्वर्ट होंगे। हम आज इसकी पड़ताल करेंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बॉम्ब फोड़ने का दावा करने के बाद राहुल गांधी फिर एक बार यात्रा पर निकले। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का था, वहीं उनकी वोटर अधिकार यात्रा का मकसद था लोगों को यह बतलाना कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोटों की हेराफेरी कर रही है और वोटर रिवीजन के नाम पर बिहार में गरीब पिछड़े तबकों का वोट काटा जा रहा है। There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अपने 15 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ राजद के तेजस्वी यादव, लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा और काफी गंभीर आरोप भी लगाए। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की यात्रा बिहार के 22 शहरों से होकर गुजरी। रोहतास से शुरू हुई ये यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, चंपारण, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर और आरा होते हुए पटना में समाप्त हुई। राहुल गांधी इस दौरान यात्रा के साथ ही रहे। पूरी यात्रा के दौरान वो सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली गए। राहुल गांधी और उनके साथ के लोग स्कूल या किसी बड़े अहाते में कैंप लगाते थे और वहीं रहते थे। हर दिन उनके कंटेनर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द भी बोले गए। उसके ऊपर पटना में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल भी काटा। तेजस्वी ने भरे मंच से चिराग को शादी की नसीहत दी तो राहुल ने ये कहा कि ये बात उन पर भी लागू होती है। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। इंडिया गठबंधन ने इस पूरी यात्रा में अपनी पूरी ताकत दिखाई। प्रियंका आई और 3 दिन तक यात्रा का हिस्सा रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आए, खड़गे जी आए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी आए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए, हेमंत सोरेन से लेकर अखिलेश यादव तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लालू ने अपने अंदाज से भीड़ में जोश भरा। लागल लागल झुलनिया में धाका बल्लम कलकत्ता चला। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस यात्रा में एक और बात जिसने सभी राजनीतिक पंडितों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था तेजस्वी। बार बार राहुल को प्रधानमंत्री का दावेदार तो बताते रहे, लेकिन राहुल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। थक हार कर तेजस्वी ने खुद ही अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल फिर भी खामोश रहे। दरअसल कांग्रेस इस बार राजद से कड़ी बार्गेनिंग करने के मूड में है। कांग्रेस पिछले चुनाव की तरह इस बार राजद की छोड़ी गई सीटें नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो कम सीटों पर ही लड़े, लेकिन वो ऐसी सीटें हो जहां पार्टी को जीतने की ज्यादा उम्मीद हो। पार्टी इस बात किसी तरीके के समझौते के मूड में नहीं दिखती है। राहुल गांधी और पूरी केंद्रीय टीम के वोटर अधिकार यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से कम इतना तो जरूर हुआ है कि कांग्रेस के उदासीन पड़े कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो पूरी यात्रा में राज्य से ज्यादा कांग्रेस के झंडे दिखे।
कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि कल तक कांग्रेस को अपने पिछलग्गू की तरह घुमाने वाली कांग्रेस ने इस यात्रा में राजद को अपनी पिछलग्गू की तरह घुमाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जोश वोट में बदलेगा? जानकारों की माने तो महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस मुद्दे को अगले 2 महीने तक बनाकर रखने की होगी। जहां पब्लिक मेमोरी इतनी कम है कि लोग बड़े से बड़े मुद्दे को कुछ दिनों में भुला देते हैं, वहां पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को किस तरीके से जनता के जहन में ताजा रखेगी, ये अपने आप में एक चैलेंज होगा। दूसरी बात यह कि जिस राज्य में वोटर टर्नआउट सिर्फ 55 या 57% ही रहता हो, वहां क्या वोट चोरी चुनाव जिताने वाला मुद्दा है? मतलब जहां 100 लोगों में सिर्फ आधे लोग ही वोट डालने को लेकर जागरूक रहते हो, वहां क्या वोट की चोरी एक चुनाव जिताने वाला मुद्दा बन सकता है? क्या महागठबंधन ने इस मुद्दे को ज्यादा अहमियत दे दी है? क्या जाति के नाम पर वोट करने वाली पब्लिक वोट चोरी के नाम पर मतदान करेगी? क्या कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वोट चोरी के मुद्दे को पब्लिक के इमोशन से जोड़ने में कुछ चूक कर दी है? नीतीश सरकार जिस तरीके से दिन रात नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, क्या वोट चोरी जैसा मुद्दा उन योजनाओं जिनमें कि महिलाओं को 10,000 देने की भी बात है कि सामने टिक पाएगा? चाहे वोटर अधिकार यात्रा में आई भीड़ वोट में बदले या ना बदले, एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति को इस यात्रा ने गरमा दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जरूर भर दिया है।